परदेसवा। इस संसार को परदेश कहा। जनिली पटोरे प्यारे जग परदेसवा। सुख कचुई हैवाना। यह परदेसवा काल को भेसवा। जोरे आवाय दुख पाही। जोरे आवाय दुख पाही। तो क्या करें? तो गुरु महाराज कहते सुधि करो प्यारे हो आपन देश के। अपने देश की सुधि करो। ये अपना देश नहीं है भाई। गुरु महाराज कहते सुधि करो प्यारे हो आपन देश के। वहां चलो ना जहाँ कलेश कछुना। ये भाई वहां कोई कलेश नहीं। जैसे हिमालय में जाने के बाद खोजने पर भी आपको गर्मी नहीं मिलेगी, उसी तरह से परमात्मा के धाम जाने के बाद खोजने पर भी आपको दुख नहीं मिलेगा। खोजेंगे दुख किसको कहता है? वहां नहीं है, वो तो सुख का धाम है। इसलिए मानव तन मिला है उस परमात्मा को जानने के लिए। तब तो ठीक है, अगर इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक, नहीं तो बहुत बड़ी हानि क्या होगी। जितने प्रकार के शरीर को हम आप देखे हैं, चींटी को देखते हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खटिया, गिद्दर, जो भी देख रहे हैं, एक दिन सब में हम लोग चक्कर लगाए हुए हैं। और यह दुर्लभ मानव तन मिला है। और अब की पासा ना पड़ा फिर गिद्दर में जाए, फिर चूहा में जाए, फिर कुत्ता में जाए, जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मानव तन मिला है। संसार का काम कीजिए। गुरु महाराज ने नहीं कहा है कि भक्ति भजन करने वाला संसार का काम नहीं करता है। संसार का भी काम कीजिए, खेती कीजिए, नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन समय निकाल के थोड़ा भजन भी कर लीजिए, तब मानव तन की गारंटी। शरीर छूटेगा तो मानव तन मिलेगा। समय 4:30 से अधिक हो गया है। मैं वाणी में विराम दे रहा हूं, चूंकि ठंड का मौसम है और भंडारे की भी व्यवस्था है। दूर दराज के लोग आए हैं काफी संख्या में। और मैं निवेदन करूंगा, प्रातः काल का सत्संग भी 9 बजे के बाद तक होगा। मैं निर्धारित तो नहीं कहूंगा कि 9:15 9:30, लेकिन 9 बजे के बाद तक हम लोग करेंगे। 10 के अंदर ही समाप्त करके हम लोग को निकलना है। इसलिए आप लोग जितना लोग हो सके तो प्रातः काल के सत्संग में अगर संभव हो तो आएंगे। कल प्रातः काल ही सत्संग संपन्न हो जाएगा। फिर जब आगे कभी यहाँ कार्यक्रम रखा जाएगा तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी। कल हमारे जमीन दाता जो आदरणीय श्री रतन केडिया जी का जन्मदिन है, तो हमारे स्वामी रविंद्र बाबा की प्रबल इच्छा, गांव वाले की भी सहमति है कि इन्होंने इतना बड़ा योगदान किया। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे सभी ग्रामवासियों और रविंद्र बाबा की इच्छा है कि 15 तारीख को हमारे सेठ जी का जन्म दिवस पड़ता है, तो थोड़ा देर उसके नाम पर सत्संग हो जाएगा। और प्रातःकाल फिर गुरु महाराज से उनके जीवन के लिए हम लोग और लंबे समय तक रहे, ताकि यह मंदिर जब तक पूरा नहीं हो जाए, गुरु महाराज उसको स्वस्थ रखे, यह मंदिर चकाचक हो जाए और यहाँ पर रह करके वो साधन भजन करके तब संसार छोड़ के जाए। यही कामना के लिए कल प्रातः काल उसके नाम पर सत्संग होगा। अभी वाणी में विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। हमारे अमृता से आए हुए हैं राजकुमार बाबू, जो शिक्षक हैं और संत मत से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप माल्यार्पण में अब जिनका भी और कष्ट दे रहा हूं, परंतु परमाराध्य गुरुदेव को माल्यार्पण किया जा रहा है। पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज के कर कमलों से हम लोग एक बार जय ध्वनि करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं चाहूंगा पूज्य स्वामी श्री रविंद्र बाबा
हम सबों के बीच विराजमान हैं। आप पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज को माल्यार्पण कर सुशोभित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।